Hello बच्चों, let's read this question. So this question says diagram shows stress strain graph for two materials A and B. The graphs are drawn to the scales. Okay, the ratio of the Young's moduli of material A to the material B is okay. आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस बताना है फॉर द मटेरियल ए टू द बी. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिवन. ओके, अब यंग्स मॉडुलस भी लिख सकते हैं. क्या क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस भी लिख सकते हैं. ओके, तो दीज आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है क्या, पहले हम ये डिफाइन करते हैं. ओके, देखिए बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब होता है, देखिए ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है, आपका ग्राफ है. ओके, दिस इज द ग्राफ. ये आपका देखिए वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेस प्लॉट है. ओके, और एक्स एक्सिस के अलावा हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन को क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए इसमें देखिए ग्राफ में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट. ओके, अब देखिए जीरो से लेकर ए, मान लीजिए देखिए जैसे जैसे आप क्या बढ़ाते हैं, जैसे आपको इसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं. मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर स्प्रिंग है. ओके, स्प्रिंग नहीं, कोई मटेरियल है. ओके, स्प्रिंग नहीं लीजिए. ओके ओके, इट इज नॉट स्प्रिंग. ओके, ये आपका कोई भी आपका क्या इलास्टिक मटेरियल है. ओके, कोई भी आपका इलास्टिक मटेरियल है, मान लीजिए आपका कोई रॉड है. ओके, इलास्टिक मटेरियल. ओके, अब देखिए इसमें आपका क्या, दिस इज अ वेट, ये क्या आपका वेट है, दिस इज अवर वेट. ओके, वेट क्या कर रहा है, मान लीजिए इसका मास एम है, तो इस तरफ फोर्स लगेगा एम जी लगेगा. ओके, तो देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, इस पर वेट बढ़ाते जा रहे हैं, एम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका स्ट्रेन बढ़ेगा. स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ. ओके, तो देखिए फॉर एक कुछ टाइम तक के लिए हमें बोलते हैं कि जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है वो आपका इस तरीके का होता है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन की तरह क्या करता है, आपका बिहेव करता है. ओके, तो इस पॉइंट तक हम बोलेंगे कि स्ट्रेस क्या आपका स्ट्रेन के क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो जिस रीजन में आपका क्या हम बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे के आपके प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इस रीजन को हम बोलते हैं आपका हुक्स लॉ. ओके, यहाँ पर आपका स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है. यहाँ पर क्या होता है, आपका हुक्स लॉ क्या हो जाती है, आपकी वैलिड हो जाती है. यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, हुक्स लॉ आपकी वैलिड हो जाती है. ओके, और आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. ओके, ये एंगल आपका क्या मान लीजिए थीटा है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ किसका रेशियो, स्ट्रेस का रेशियो किसके साथ, आपका स्ट्रेन के साथ. ओके, तो ये जो रेशियो है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका यंग्स मॉडुलस बोल देते हैं. ओके, इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, और ये आपका स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है, आपका चेंज इन लेंथ. ओके, ये आप इस तरीके से क्या आप इसको ऐसे बता सकते हैं. ओके, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रीजन देखिए, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये सिर्फ आपका ओ से लेकर पी तक के रीजन पर ही क्या लाई करेगा. उसके बाद देखिए आपका ग्राफ इस तरीके से, आगे की स्टोरी कुछ और है. ओके, लेकिन यहाँ तक का आपका देखिए, हम बोल सकते हैं कि जीरो से लेकर पी, ओ से लेकर पी तक का जो आपका रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला रीजन लाई करता है, और ये जो रेशियो होता है ओके स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इसे हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, आपका यंग्स मॉडुलस यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज अवर हुक्स लॉ, ये क्या हमारा हुक्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि दो ग्राफ आपको प्लॉट करके दे रखे हैं, आपको बताना है रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ए टू द मटेरियल बी. ओके, ए और बी का आपको क्या बताना है, आपको रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, रेशियो. रेशियो यानी कि देखिए ये इसका क्या दे रहा है, आपको स्लोप दे रहा है. स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप आपका टेन थीटा होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका यंग्स मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा. ओके, आपको देखिए ये क्वेश्चन में देखिए आपको ए और बी दो रीजन दे रखे. ओके, और यहाँ पर आपको देखिए 37 डिग्री का एंगल और 53 डिग्री का एंगल आपको गिवन कर रखा है. ओके, यानी कि आपको एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो हम बता सकते हैं यहाँ से आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और स्लोप से हमें क्या मिलेगा, स्लोप से हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, तो हम देखिए यहाँ पर ए और बी के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं. तो वाई ए और वाई बी, ओके, ये क्या होगा आपकी यंग्स मॉडुलाई फॉर मटेरियल ए और यंग्स मॉडुलाई फॉर मटेरियल बी. ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका टेन थीटा ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आपका टेन ऑफ थीटा बी. ओके, ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए पहले वाले कर्व के लिए, ए मटेरियल के लिए आपका स्लोप कितना है, देखिए आपका एंगल आपका 37 डिग्री, तो हम स्लोप लिख सकते हैं यहाँ से आपका टेन 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए आपका टेन थीटा बी. ओके, थीटा बी कितना आपका एंगल आपका 53 है, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर लीजिए, 53 पुट कर लीजिए. ओके, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 53 पुट कर लेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों 1037 की वैल्यू कितनी होती है, 1037 होता है आपका देखिए 3/4 के इक्वल होता है. देखिए ऐसा आपका मान लीजिए कोई ट्रायंगल है. ओके, दिस इज ए ट्रायंगल. ओके, ये एंगल आपका कितना है 37 के इक्वल. ओके, तो ये साइड 3 होती है, ये साइड आपकी 5 होती है, ये साइड आपकी 4 होती है, तो ये 37 होती है, ये एंगल आपका 53 होगा. ओके, तो 1037 देखिए यहाँ से देख लीजिए क्या होता है आपका
परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके, तो कितना हो गया आपका 3/4 का इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय 1053, 1053 को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 4/3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 9/16 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 9/16। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था रेशियो ऑफ द यंग्स मॉड्यूली ऑफ मटेरियल ए टू द बी। ओके, तो ए और बी के अगर हम ये यंग्स मॉड्यूली का रेशियो फाइंड आउट करेंगे यानी कि वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका 9/16 के इक्वल आ गया, जो कि आपका लेसर देन 1 है। तो हम यहाँ से ये भी इन्फेरेंस बता सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस जो आपका ए है वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू द मटेरियल बी। ओके, मटेरियल बी के कंपेरिजन में आपका ए का यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, आपका लेस हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे रेशियो पूछा था तो रेशियो कितना गया आपका 9/16 के इक्वल आ गया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।